अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। 26वें श्लोक का पाठ करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः यतयः संशितव्रताः। तो यह यज्ञ का प्रकरण भगवान ने उठाया है। तो जो साधनाएं जीवन में बन सकती हैं उन पर थोड़ा भगवान प्रकाश डालते हैं। तो ये यज्ञ माने यहाँ बिल्कुल साधना लेना चाहिए और वह आध्यात्मिक साधना है, क्योंकि एक दो यज्ञों को छोड़ करके बाकी जो स्वरूप साधना का है वह या तो किंचित क्रियात्मक माने प्राणायाम आदि का वर्णन किया है भगवान ने, और फिर योग समाधि का अभ्यास जो होता है उसका वर्णन किया है, और आध्यात्मिक पूर्णतया आध्यात्मिक रूप से ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि का वर्णन किया है। तो यह जो यज्ञ शब्द है, इस यज्ञ शब्द को मन में बिठा लेना कि यज्ञ शब्द का जो अर्थ शास्त्र में है वो केवल हवन क्रिया से उसका संबंध नहीं होता है। हवन को ही यज्ञ कहते हैं, ये रूढ़ि अर्थ है, प्रसिद्ध अर्थ है उसका, लेकिन वह केवल वही अर्थ है ऐसा नहीं है। तो यज्ञ शब्द बहुत व्यापक है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ को विष्णु परमात्मा कहा जाता है, ठीक है। यज्ञ को आत्मा शब्द वाच्य है
और यज्ञ शब्द यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाओं का वर्णन करते हुए उसमें भगवान यज्ञ शब्द जोड़ते जाते हैं। तो यज्ञ की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो जब पूरी हो जाती हैं तो वह क्रिया यज्ञ कहलाती है। इसी संदर्भ में हम लोग अब यह जो 2 श्लोक हैं 26 और 27 जिस पर प्रातःकाल चर्चा हो रही थी कि यह 2 श्लोक लगभग सभी आचार्यों ने इन दोनों श्लोकों का अर्थ योग जन्य जो समाधि का अभ्यास होता है उसके साथ जोड़ा है। योग जन्य जो समाधि है माने महर्षि पतंजलि के द्वारा जिस साधन पद्धति का वर्णन किया गया है मानो भगवान यहाँ उसको अंगीकार करते हुए दिखाई देते हैं। तो साधना में अभ्यास के लिए यह एक बड़ा प्रखर प्रबल साधन होता है और अगर अपनी इसमें रुचि होवे संस्कार होवे तो इसका अभ्यास किया जाना चाहिए और किया जा सकता है। तो यम नियम आसन प्राणायाम आदि जो अष्टांग योग है उससे जो चित्त की निरुद्ध अवस्था प्राप्त होती है लगभग उसी की ओर यह वर्णन दिखाई देता है। अच्छा, कुछ बीच मध्य मध्य में इसका वेदांत जन्य अर्थ भी किया है। तो अभी हम लोग उसकी जटिलताओं में प्रवेश नहीं करेंगे, हमें भगवान के अर्थ को धारण करना है कि वो क्या साधना बता रहे हैं। तो एक बिल्कुल सीधी सीधी जो एक साधना दिखाई देती है कि संयम की अग्नि में जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका हवन कर देना चाहिए। यह एक साधना का प्रकार है। अब इस साधना का स्वरूप क्या बनेगा तो जब उस पर विचार करते हैं तब यह निर्णय आता है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं माने वही 5 प्रकार की जो शक्तियां हैं उनको अंतर्मुख करना है। तो ये अंतर्मुखता की साधना है। जो हमारी शक्ति बहिर्मुखी हो करके पंचधा विभक्त हो करके फिर क्रियात्मक रूप से 10धा विभक्त हो करके जो जगत की ओर उन्मुख होती है उसको अंतर्मुखी बनाने की यह योगाभ्यास एक प्रक्रिया है। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाना हल्की सी। तो यह जो हमारा ज्ञानेंद्रियों का विभाग है, इन ज्ञानेंद्रियों का जो विभाग है तो शब्द जो है ज्ञानेंद्रिय अपने अपने विषय को की ओर उन्मुख रहती है ना। नेत्र जो है रूप दर्शन की ओर, श्रवण जो है शब्द की ओर, जिह्वा रसना की ओर, गंधक जो ग्रहण इंद्रिय है वो गंध आदि की ओर उन्मुख दिखाई देती है। इस उन्मुखता को थोड़ा अंतरंग करना है। तो अष्टांग योग में जो साधन हैं वो यम नियम आसन प्राणायाम, यहाँ तक आचार्यों ने बहिरंग साधन माना है और प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि को अंतरंग साधन माना है। समाधि तो फल है तो प्रत्याहार धारणा और ध्यान, तो ये एक तरह का प्रत्याहार और धारणा है। प्रत्याहार किसको कहते हैं कि जो ज्ञानेंद्रिय है उसको उसके विषय की ओर न जाने देना, इसका नाम है प्रत्याहार। ठीक है, तो धारणा फिर क्या है? तो धारणा जो है वह जो चुना हुआ हमारा विषय है उस विषय की ओर उन्मुख कर देना। तो ये दोनों साथ साथ होता है, प्रत्याहार और धारणा। केवल प्रत्याहार हो जाए और धारणा ना हो, ये स्थिति बहुत देर नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि वह जो मन रूपी शक्ति है
वह पंचधा विभक्त हो रही है। तो या तो वो बहिर्मुखी होगी और या वो अंतर्मुखी होगी, उसके बीच की कोई स्थिति मन के पास उपलब्ध नहीं है। या तो वो इंद्रियों के माध्यम से निरंतर बहिर्मुखी रहेगी, विषयाभिमुख रहेगी, विषय का स्फुरण और चिंतन होता रहेगा, और या दूसरी स्थिति है कि वह फिर अपने कारण की ओर जब उन्मुख हो जाए तो वो अंतरंग हो जाती है। तो बहिर्मुखता से अंतरंगता की ओर बढ़ना, अंतर्मुखता की ओर बढ़ना, इसी का नाम योगाभ्यास है, योग साधन है। इसमें जब चित्त, विशेष रूप से इसमें चित्त की बात आती है, ज़्यादा विषयांतर न करते हुए केवल सूचनार्थ जो है थोड़ा जानना भी चाहिए दर्शन के बारे में। जो चित्त है उसकी 5 अवस्थाएं मानी हैं महर्षि पतंजलि ने। एक क्षिप्त, एक विक्षिप्त, एक मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। तो क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, इसका क्रम ऐसे लेना: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये एक क्रम है। इसमें क्रम क्यों है? क्षिप्त अवस्था किसको कहते हैं? क्षिप्त अवस्था उसको कहते हैं जब हमारी इंद्रियां, माने हमारा मन, इंद्रियों के माध्यम से अपने जो विषय हैं उसमें राग और द्वेष पूर्वक प्रवृत्त होता हुआ अभिनिविष्ट रहे। थोड़ा वाक्य कठिन हो रहा है, समझ में नहीं आया? भाव समझ में आया कि पदार्थ समझ में आया? हाँ, कुछ चर्चा हुई इस पे है। पदार्थ समझना और भावार्थ समझने में थोड़ा अंतर होता है। जब हम भावार्थ समझते हैं तो उसका संस्कार बहुत गहरा नहीं जाता। जब पदार्थ समझ के भावार्थ समझते हैं तो वो हमारे चित्त में प्रविष्ट हो जाता है। तो इसीलिए पढ़ाया जाता है। नहीं, गीता जी का भावार्थ तो पूरी गीता जी का आधे घंटे में बताया जा सकता है कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। आधा घंटा भी बहुत है, वो आपको पता चल जाएगा भगवान क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता जब पदार्थ का शोधन होके भावार्थ बनता है, वाक्यार्थ, तब वह स्थिर अर्थ जो है प्रवेश करता है। अच्छा, तो हमने क्षिप्त की परिभाषा जो बनाई गई वो क्या है कि मन का इंद्रियों की सहायता से अपने अपने विषय में राग द्वेष पूर्वक अभिनिवेश का होना क्या कहलाता है? क्षिप्त भूमिका कहलाती है मन की। ये सब अपने मन की कहानी है, ठीक है। तो अब इसका भावार्थ क्या है? भावार्थ ये है कि जन्म जन्मांतरों से जो हमारे अंदर विषयों को लेके राग और द्वेष के संस्कार पड़े हैं, उसको सामने रखते हुए स्वाभाविक रूप से मन अपने प्रिय विषय का चिंतन और अप्रिय विषय से द्वेष करता हुआ प्रवृत्त रहता है। तो इस अवस्था का नाम क्या पड़ा? क्षिप्त नाम पड़ा। ये जो प्रभाव है या ये जो हमारे पास सामर्थ्य है, ये तो जन्म से सबको प्राप्त है। ये नैसर्गिक है, इसमें हमें और आपको कुछ करना नहीं। स्वाभाविक रूप से मन अपने प्रिय का चिंतन और अप्रिय से द्वेष करता है कि नहीं करता है ना? तो ये बिल्कुल उसकी एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो इसको अभिनिवेश बोलते हैं। तो राग द्वेष पूर्वक मन का विषय में अभिनिवेश हो जाना, ये है मन की पहली अवस्था। इसका नाम है क्षिप्त।
दूसरी मूढ़ है। मूढ़ की परिभाषा ये है कि जो तमोगुण जन्य तंद्रा की अवस्था है उसको बोलते हैं मूढ़। तो इस अवस्था से भी हम लोग परिचित हैं, शायद बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि प्रायः तमोगुण छा जाता है और फिर हमें कुछ समझ में आता नहीं है ना। ये कभी भी हो सकता है। केवल ये ना सोचना तमोगुण केवल सुलाने के लिए आता है। तमोगुण जो है कभी भी चढ़ जाता है, और जब वो चढ़ता है तब हमें कुछ भी ठीक से समझ में आता नहीं है। यह जो अवस्था है इसको बोलते हैं मूढ़ अवस्था चित्त की। तंद्रित अवस्था तमोगुण जन्य, तमोगुण के प्रभाव से प्राप्त होती है। तो अक्सर जीवन में ऐसा होता रहता है कि हम लोग थक जाते हैं मानसिक या शारीरिक रूप से। जैसे प्रायः रात्रि काल में क्या होता है, रात्रि काल में अगर कोई वेदांत का गंभीर विषय उठ जाए 10 बजे के आसपास, तो सभी के चेहरे जो हैं ये बताते हैं कि ये चर्चा अभी न की जाए। ठीक, इसलिए रात्रि में क्या पढ़ा जाता है, कथा पुराण पढ़ा जाता है। उसमें चित्त आराम से लग जाता है, लेकिन उस समय वेदांत का विचार नहीं हो सकता। तो वह अवस्था जो है वो है मूढ़ अवस्था। तो पहली क्षिप्त हो गई, दूसरी मूढ़ हो गई। अब विक्षिप्त अवस्था क्या है? विक्षिप्त अवस्था अब ये हो गई साधक की अवस्था। अब यहाँ प्रयास शुरू है। क्या प्रयास है? कदाचित हमारा मन शास्त्र आदि के द्वारा दिए गए जो विषय हैं उसमें लग जाता है और कदाचित नहीं लगता। तो जब कदाचित लग जाए और कदाचित ना लगे तो इसको बोलते हैं चित्त की विक्षिप्त अवस्था। ठीक है। तो मन जो है कभी सत्संग आदि का श्रवण करते समय हर चीज़ बड़े अच्छे से समझ में आती है। पूजा आदि करते समय भगवान में मन लग जाता है। दर्शन भगवान का करते समय देवालयों आदि में भगवान से एक प्रीतिपूर्वक भाव बन जाता है। तो शास्त्र जनित जो भी उपासनाओं के आलंबन हैं उस पर कभी हमारे मन का लग जाना और कभी उससे हट जाना, तो इसको बोलते हैं चित्त की विक्षिप्त अवस्था। तो एक हो गई क्षिप्त, एक हो गई विक्षिप्त, एक हो गई मूढ़। क्रम में क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। अब इसके बाद जब साधक का प्रयास बढ़ता जाता है तब उसको एक अवस्था प्राप्त होती है, उसका नाम है एकाग्र अवस्था। मन के अग्रभाग में जब चुना हुआ विषय एक ही हो तो उसको क्या बोलते हैं? एकाग्र। माने हमने मन को जो विषय दिया उसी में वो क्या रहा? लगा रहा। एक विषय उसके अग्रभाग में है, बहुत विषय नहीं है, उसको बोलते हैं एकाग्रता। अब इसके भी कुछ अलग अलग धरातलों पर विभाग हैं, वो कभी योग दर्शन पढ़ते समय विचार होगा उस पर। तो मन की यह अवस्था है कि मन एकाग्र हो जाता है। अब इसके बाद जो अवस्था आती है उसका नाम है निरुद्ध अवस्था, कि चित्त जो है बिल्कुल व्यापार शून्य सा हो जाता है, लय हो जाता है, ऐसा कहना चाहिए। निरुद्ध अवस्था क्या है? लया अवस्था है, जो कि सुषुप्ति से भिन्न है। बस ये अंतर कर लेना। सुषुप्ति में भी लय अवस्था आती कि नहीं? लय हो जाता है सब कुछ, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो रही है। लेकिन निरुद्ध एक ऐसी अवस्था है जो अभ्यास जन्य है। यहाँ हम
कार्य का कारण में लय करते हुए, उसको अभिन्न करते हुए धीरे धीरे अंतरंग होते जाते हैं, तब हमको एक लया अवस्था की अनुभूति होती है। फिर उसके भी बहुत सारे विभाग योग सूत्र में हैं, अभ्यास हैं, परिभाषाएं हैं। तो वो है हमारी निरुद्ध अवस्था। तो ये 5 मन की, आप कह लो अंतःकरण की, कह लो चित्त की, कह लो जो नाम देना हो, ये 5 दशाएं हमको प्राप्त होती हैं, जिसमें क्षिप्त और मूढ़ तो जन्म से प्राप्त है, सभी को प्राप्त है। विक्षिप्त जो है वो केवल साधक को प्राप्त होती है, जो अभ्यास करता है। वही अभ्यास बढ़ते बढ़ते एकाग्रता और निरुद्ध अवस्था में मन का पहुंच जाना, इसी पूरी प्रक्रिया की जो साधन प्रणाली है वो है अष्टांग योग। यम नियम आसन आदि, इनका काम क्या है? हमारे क्षिप्त चित्त को कहाँ तक पहुँचा देना? निरुद्ध तक पहुँचा दे। ठीक है, क्षिप्त चित्त को निरुद्ध अवस्था तक पहुँचा देने की जो अष्टांग साधन की प्रक्रिया है, उसी को बोलते हैं अष्टांग योग। तो अब गीता जी में इसका भगवान यहाँ किस तरह से वर्णन कर रहे हैं कि इंद्रियों को संयम की अग्नि में, माने धारणा ध्यान समाधि जहाँ पर घटित होती है, उसकी ओर उन्मुख कर देना। तो इसका जीवन में जो एक सरल अभ्यास बनता है वो ये बनता है कि हम अपने मन को प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक स्वभाव गुण और परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई विषय दिए रहें। ठीक है, कोई ना कोई विषय इसको दिए रहें, तो ये साधना बन जाती है फिर। और जैसे ही हम चित्त को कोई विषय नहीं देते हैं, वो स्वभाव से कहाँ चला जाएगा? क्षिप्त भूमिका में चला जाएगा और मूढ़ भूमिका में चला जाएगा, क्योंकि उसका नैसर्गिक स्वभाव तो ये दिखाई देता है। तो मन को सुबह से लेकर रात तक क्या करना है? कोई न कोई झुंझुना उसको पकड़ाए रहो। और अगर वह झुंझुना शास्त्र ने दिया हो तो बात बन जाती है। वही झुंझुना हमारी वासनाओं ने और समाज ने और जगत से आया हो तो वही हमारे लिए उपद्रव खड़ा कर देती है। तो बस हमको विषय चुनना है। इसलिए भगवान कृष्ण जब अपना दिन प्रारंभ करते थे, सुबह उठते थे तो सबसे पहले क्या करते थे? आत्म ध्यान करते थे। ये उनकी दिनचर्या है। प्रातः काल उठते सबसे पहला काम वो करते थे, अपने पर्यंक पर बैठ के अपने स्वरूप का ध्यान करते थे। असंगोहम सच्चिदानंदोहम अकर्ताहम निरंजनोहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम, इस तरह का ध्यान करते थे। अब देखो मन को पकड़ा दिया ना, उठते ही पकड़ा दिया पहला काम। ठीक, इसके बाद जब उठते थे तो भूमि को प्रणाम करते थे, फिर माता पिता को प्रणाम करते थे, फिर स्नान आदि कर्मों को करते थे। उसके बाद अपने जो स्मार्त स्रोत यज्ञ आदि कर्म हैं, संध्या वंदन है, वो करते थे। ठीक है, इसके बाद अल्पाहार आदि करके फिर राज्य के कार्यों को संभालते थे। इस तरह से आप देखना कि सुबह से लेके शाम तक, रात्रि तक समयानुसार भगवान क्या करते थे? कोई न कोई विषय, उत्कृष्ट विषय पकड़ाए रहते थे। अब इसके लिए थोड़ा अभ्यास ये करना पड़ता है। मन तो वही चाहेगा जो उसको जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े, उसको वो बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब मान लो किसी को गप मारने का आदत है गॉसिपिंग की उसको आदत है, तो अब उसका संस्कार बहुत गहरा है गप मारने का। तो वो क्या करेगा?
बड़े आराम से लोगों को पकड़ पकड़ के और गप मारता रहेगा, और इसमें बड़ा मन उसका कंफर्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी रुचि के अनुसार विषय मिल रहा है। ऐसे ही हम सभी के जीवन में ऐसे फालतू की बहुत सारी रुचियां हैं ठीक है, जिस पे हम क्या करते हैं, उलझाए रहते हैं अपने आप को। तो साधना का प्रारंभ कहाँ से होगा? अब उसको बीच बीच में जरा शास्त्रीय विषय पकड़ाओ। ठीक, चलो गीता जी का 2 श्लोक का अर्थ करना है, चिंतन करो। अब मन को विषय पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए? बहला फुसला के इसको विषय पकड़ाओ। चलो अच्छा, पूजा की तैयारी करो, पूजा करो। ठीक है, बोले पूजा में मन नहीं लगता तो फिर पूजा की तैयारी कर लो पूजा की तैयारी में तो मन लगता है ना, क्योंकि वो क्रियात्मक है। अच्छा, पूजा में मन न लगे तो कुछ दिन ये करके देखना, रोज पूजा की तैयारी करके छोड़ देना। हम पूजा नहीं करेंगे, पूजा की तैयारी करेंगे। 3-4 दिन बाद मन कहेगा फालतू तैयारी करते हो, इससे अच्छा पूजा ही कर लो ठीक है, हम ये विधि अपनाते हैं क्या, पूजा की तैयारी करवा के रखवा लेते हैं पूरी। अब वो दिन में 10 बार नज़र पड़ती है कि ये देखो तैयार रखा है सामान, तो शाम तक फिर एक बार पूजा ठीक से हो ही जाती है। तो यही सब कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जीवन में जो हमको साधक बना सकते हैं। ठीक है तो बढ़िया विषय इसको देते रहो, और धीरे धीरे फिर उसको, मन का एक बड़ा मज़ेदार स्वभाव है, इसको जो विषय दे दो पहले विद्रोह करेगा और जब मालूम पड़ जाएगा कि नहीं इसी के साथ रहना है तो उसी में मज़ा लेने लगता है। मन हमारा बड़ा अच्छा सहयोगी है, बहुत अच्छा सहयोगी है। जब किसी व्यक्ति को जेल की सज़ा होती है तो उसका पहला दिन बड़ा भारी बीतता है, जेल में नरक तुल्य बीतता है। तो उसको जो वहाँ साइकोलॉजिस्ट हैं या जो लोग हैं वो समझाते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और सही होता है। 2 महीने 4 महीने बीतते बीतते अब वो मन उस सारे सिस्टम को क्या करता है, एडॉप्ट कर लेता है। चलो भाई अब इसी के साथ रहना है, अब कोई विकल्प। तो मन इतना अच्छा मित्र है हमारा कि उसी को एडॉप्ट करके फिर उसी में रस लेने लगता है। ठीक है, नहीं तो सारे कैदी पागल हो जाएं, मानसिक रोगी हो जाएं, पर प्रायः नहीं होते हैं, समस्त रहते हैं। क्योंकि शुरू में थोड़े दिन दिक्कत होती है, फिर उनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि वो उसी में रस लेने लगते हैं एक कैदी तो ऐसा था कि उसको इतना मज़ा जेल में आने लगा कि निकलते ही कुछ करके फिर जेल चला जाता था वहाँ बाहर मज़ा ही नहीं आता हमको बार बार पहुँच जाता था। तो फिर जज ने बहुत डांटा उसको ये सत्य बात है, उसका बाहर अच्छा ही नहीं लगता था उसको, तो कुछ ना कुछ अपराध करके पहुँच जाता था। तो ये मन का एक स्वभाव है, इसको समझें और समझ के इसका उपयोग कर लिया जाए। तो शुरू में थोड़ा सा विद्रोह करेगा, लेकिन जब आप उसके साथ थोड़ी मेहनत कर लोगे तब उसी में से उसको रस आने लगता है। तो यह जो विक्षिप्त अवस्था की उपलब्धि हो जाती है, फिर उसको कभी कभी अच्छा लगने लगता है ये सब और जब उसको रस बढ़ने लगता है तब फिर वो एकाग्र आदि होते हुए और समाधि लाभ तक पहुंच जाता है। तो उसकी प्रक्रिया क्या है, ज्ञानेंद्रियों को संयम की अग्नि में झोंकते रहो, वो हर काम मत करो जो वो कह रही हैं। ठीक है, इसके बाद शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुहुवति। ये जो शब्द आदि विषय हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इंद्रियों की अग्नि में विषयों का हवन करते रहते हैं। बोले ये तो बड़ा विचित्र बात हो गई भगवान योग का मार्ग बता रहे हैं कि भोग का मार्ग बता रहे हैं। वाक्य पढ़ो, शब्दादीन विषयान,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ज्ञानेंद्रिय का प्रकरण है ना। तो विषय क्या होंगे? शब्द स्पर्श रूप रस। और ये क्या करते हैं? बोले ये इंद्रिय की अग्नि जलाते हैं और उसमें खूब विषय डालते रहते हैं। तो ये तो भोग की प्रक्रिया हो गई। दिन भर उसको विषय देते रहो। नहीं तो क्या बोलते हैं, जरा अंतिम पंक्ति पढ़ो भाष्य की। श्रोत्रादिभिः अविरुद्ध विषय ग्रहणम होमम मन्यन्ते। हमको अपने इन इंद्रियों से कौन से विषय ग्रहण करने हैं? बोले जो हमने समाधि का लक्ष्य चुना है उसके अनुकूल विषय ग्रहण करने हैं और उसके प्रतिकूल विषय का त्याग करना है। ये साधना का प्रकरण चल रहा है, इसीलिए यह अर्थ आया है। तो निश्चित रूप से इंद्रियों को उनके विषय चाहिए, उनको मिलते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये हमारे लक्ष्य के अनुकूल हैं या नहीं हैं। अगर प्रतिकूल हैं तो फिर उनको ग्रहण करना नहीं चाहिए, और अनुकूल हैं तो उनका ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इस तरह से इंद्रियों की अग्नि में इन विषयों का, अविरुद्ध विषयों का हवन करता रहे। अच्छा, अब इसका बहुत विस्तार नहीं करते, हम लोग आगे चलते हैं। किंचा, ये तो हो गया ऊपर ज्ञानेंद्रियों का प्रकरण। अब नीचे सबको समेट लेते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, ठीक है, प्राण कर्माणि चापरे। अब कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, बोले सारी इंद्रियों के कर्मों को, इंद्रियाणाम कर्माणि इंद्रिय कर्माणि, जो इंद्रियां हैं उनके कर्मों को, जो प्राण हैं उनके कर्मों को। तो सारे इंद्रिय और प्राण के कर्मों को आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति। आत्म संयम रूपी जो योग है वही है अग्नि। उस आत्म संयम रूपी योगाग्नि में अपने सारे कर्मों को क्या करता रहता है, हवन करता रहता है, उसमें डालता रहता है। और कैसे डालता है, ज्ञान दीपिते, थोड़ा सा बुद्धिमानी पूर्वक डालता है। विवेक पूर्वक वह अपने कर्मों को इंद्रियों के और प्राण के क्या करता रहता है, आत्म संयम अग्नि में हवन करता रहता है। ये तो हो गया पदार्थ। भावार्थ कुछ निकला? माने भगवान ने ये जो बोली इससे करना क्या है ये कुछ समझ में आया? क्यों भाई अभिनव? तुम तो समझाते हो सबको, हमको भी समझाओ। कभी कभी ऐसे भी गीता पढ़नी चाहिए। श्लोक पढ़ो, पद का अर्थ निकालो और फिर देखो कि भगवान कह क्या रहे हैं, सीधे सीधे क्या कह रहे हैं। ठीक है, बिना टीका टिप्पणी के सीधे सीधे भगवान कुछ कह रहे हैं। जैसे अर्जुन समझ रहा है, अब अर्जुन ने थोड़ी टीका पढ़ पढ़ के अर्थ लगाया था कि हर श्लोक के बाद वो भाष्य उठाता था किसी का। भगवान बड़ी कठिन बात बोली, रुको पहले टीका पढ़ लेने दो। नहीं ना, वो सीधे सीधे समझ रहा है। तो सीधे सीधे इसका क्या अर्थ निकल रहा है? ज्ञान से ठीक, आहुति दे दो। ठीक, जो तुम कहना चाहते हो वो ठीक। अपने व्यक्तित्व को, ठीक है, क्या करो, अपने आत्म संयम योगाग्नि जो शुरू की है, निरुद्धावस्था का अगर हम अर्थ ले तो सारा सूक्ष्म शरीर कहाँ भस्म हो जाए, उसके कारण में लय हो जाए, ऐसा कह लो।
तो वह जो सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि और प्राण कर्माणि इनको मिला के जो बनेगा वो बनेगा हमारा पूरा सूक्ष्म शरीर। अब जरा ध्यान से सुनना, इधर उधर ना करना है, इस प्रसंग विशेष में जो अर्थ निकल रहा है। 5 हमारे पास शक्तियां हैं जानने की, सुबह बोले थे, उनका नाम है ज्ञानेंद्रियां। 5 शक्तियां हैं करने की, उसका नाम है कर्मेंद्रियां। फिर से दोहरा रहा हूं, 5 शक्तियां हैं, तो शक्तियां हो गई सूक्ष्म, और जब उसको क्रियान्वित करेंगे तब नाम पड़ेगा कर्म। ठीक है ना। जैसे पैर क्या है, चलन क्रिया करते हैं, तो पैर पाद इंद्रिय क्या है, कर्मेंद्रिय। इससे क्या काम होता है, चलन क्रिया होती है। तो चलन क्रिया जो पैर से हो रही है ये तो हो गया चलन कर्म, चलन क्रिया हो गई। लेकिन चलने की शक्ति ना हो तो चल पाओगे नहीं ना। तो जैसे 5 जानने की शक्तियाँ इस शरीर में 5 स्थानों पर प्रकट होकर काम करती हैं, ऐसे ही 5 करने की शक्तियाँ हैं, वो 5 स्थानों पर प्रकट होके वो कर्म करती हैं। ठीक, तो कितनी शक्तियाँ हो गई, 10। इसी तरह से प्राण की शक्तियाँ कितनी हैं, नहीं यार, अब 10 ही लो तो हो गई 20। वैसे तो प्राय 5 ही लेते हैं, लेकिन 10 लो। कितने प्राण हैं, 10। 5 तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध नहीं हैं वो हैं नहीं ऐसा थोड़ी बोलोगे। कोई 10 के नाम बता सकता है, बताए तो थे हमने, वेदांत पढ़ाते समय इन बच्चों को बताए थे। 10 प्राण बताए थे। अच्छा 5 बताओ। ठीक है, और 5 और, क्या, कृकार, हो तो गए 5। नाग, कूर्म, क्रकर, देवदत्त और धनंजय, ये 5 हैं प्राण। इनको उपप्राण भी बोलते हैं, लेकिन उपप्राण नहीं, ये प्राण ही हैं। तो हमारे पास प्राण के ये जो 10 धर्म हैं, ये कैसे किस रूप में उपलब्ध होते हैं। तो देखो, प्राण तो श्वसन क्रिया होती है, ठीक है। अपान क्या करता है, अधोगामी वायु को क्या बोलते, अपान। तो यह हमारे खाए पिए हुए अन्न को क्या करता है, नीचे की ओर प्रेषित करता है, तभी मल आदि विसर्जन क्रिया ठीक से होती है। तो अपान का काम है अधोगामी। अच्छा, उदान का काम है ऊपर की ओर उठाना। तो जब व्यक्ति प्राण छोड़ता है तो ये उदान वायु क्या करती है, जीव को पीछे से मान तो ऐसे और लात मार के फेंक देती है इजेक्शन का काम करती है। जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर को यह प्राण स्थूल शरीर से वियुक्त करता है, ठीक है। तो यह है उदान वायु प्राण को। तो मोटा मोटा अर्थ ये कि ऊर्ध्वगामी वायु जो है उसका जो काम है वो है उदान। समान क्या करता है, खाए पिए हुए को समान भाग से वितरित कर देता है। और व्यान क्या करता है, एक बार देख लेना जरा शास्त्र में। तो व्यान वायु जो है तुम लोगों ने हमको ही भुला दिया यार, बड़े सूरमा हो। शास्त्र बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ बता ना, गोल मोल वाला नहीं, ठीक है। चलो अभी याद आएगा तो बता दूंगा एग्जैक्ट अर्थ, ठीक है। तो ये 5 प्राण के तो ये काम हो गए। इसी तरह से उन 5 के भी एक एक काम है, ठीक है। जैसे पहले काम देख लो, जम्हाई आना, ये देवदत्त का काम है, ठीक है।
चित्त में पेट में जठराग्नि का उद्दीप्त हो जाना और भूख लगना, ये क्रकर का काम है। ठीक है। कूर्म और नाग जैसे पलकें झपकना, तो ये किसका काम है? कूर्म का काम है। नाग का काम भी ऐसे कुछ वमन आदि क्रिया से संबंधित है। अब मैं देख के ही बताऊंगा। क्षीक आदि का, हाँ उसी तरह का उत्सर्जन आदि का काम है नाग का। धनंजय का काम बड़ा मज़ेदार है। ये आदमी के जीते जीते नहीं शुरू होता, मरने के बाद शुरू होता है। जब आदमी का शरीर छूट जाता है तो जो प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ द बॉडी है, शरीर जो है पंचभूतों में मिलता है कि नहीं? जब स्थूल शरीर मिट्टी में मिल रहा है तो वहाँ पर धनंजय अपना काम तब तक करता रहता है जब तक कि वो मृत शरीर को क्या नहीं करता, डीकम्पोज नहीं कर देता, उसको मिला नहीं देता पृथ्वी में, तब तक वो काम करता रहता है। तो ये धनंजय प्राण का काम है। तो जम्हाई आना, पलकों का गिरना, छींक आना, है ना, और भूख का लगना, और बॉडी का, शरीर का मरणोपरांत बिखर जाना, अपने कारण की ओर उन्मुख कर देना, ये किसके काम हैं? प्राण के। इस तरह से ये 10 प्रकार की हमारे अंदर शक्तियां हैं, वो प्राण के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। अब भैया इसमें मन और बुद्धि को मिला लो तो इसको मिला के बनता है सूक्ष्म शरीर। तो तत्वबोध आदि ग्रंथ इसीलिए पहले पढ़ाए जाते हैं। इसमें विस्तार से व्याख्या है। 17 अवयवों को आप 17 भी कह सकते हो, 10 मिलाओ तो 22 भी कह सकते हो। तो फिलहाल 5 ले लो तो 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि। यह 17 प्रकार की हमारे अंदर एक शक्ति है। हम लोग कोई साधारण आदमी नहीं हैं। 17 प्रकार की शक्तियों के मालिक हैं। ठीक है। महाराज जी बोलते थे कि देखो, भगवान के पास जो शक्ति है उसका नाम है माया, जिससे वो सारे काम करते हैं। बोले जीव के पास जो शक्ति है उसका नाम है अंतःकरण, मन। जीव क्या है? मन की शक्ति। जैसे भगवान माया से इस जगत का रचना कर देते हैं, पालन और संहार कर देते हैं, वो भगवान की विभूति है। इसी तरह मन हमारी क्या है? विभूति है। जीव की विभूति है मन। हमेशा इसके पीछे निंदा के रूप में न पड़े रहा करो। मन बड़ा दुष्ट है, मन चंचल है, मन ये है वो है। नहीं, मन एक विभूति है। इसी के द्वारा जीव अपने सारे कार्यों की सिद्धि करता है। तो भगवान ने इस जीव को एक मन दिया, अंतःकरण दिया, उसको 17 शक्तियों से क्या किया? संपन्न कर दिया। यह जो सारी 17 शक्तियां हैं उसको मिला के अब आप बोल लो, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। अब इसको क्या करता है? इस सूक्ष्म शरीर को धारणा ध्यान समाधि की अग्नि जलाता है और पूरे पूरे सूक्ष्म शरीर को उसमें बड़ी बुद्धिमानी से, विवेक से जुह्वती हवन कर देता है। ठीक है। तो ये जो वेष्टिलिंग शरीर है ये समष्टि भावापन्न हो जाता है। हिरण्यगर्भाख्य रूप अग्नि में भी इसका हवन होता है तो उपासनाएं बनती हैं। जब धारणा ध्यान समाधि रूपी अग्नि में इसका हवन होता है सूक्ष्म शरीर का, तो निरुद्धावस्था, एक समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। तो अब देखो, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये निरुद्धावस्था कब मिलेगी? जब पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर कहाँ हवन हो जाए, स्वाहा हो जाए और उसी में लय हो जाए, तब जाकर के एक संप्रज्ञात संप्रज्ञात आदि
कई प्रकार की समाधियों का लाभ होता है। देखो, इसमें रुचि हो चाहे ना हो, हर व्यक्ति को इसका थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन के अंदर की छिपी हुई शक्तियों को प्रदीप्त करता है, हमें बलशाली बनाता है। जिस व्यक्ति का मन केवल क्षिप्त और मूढ़ दशा में रहता है, उसमें और पशु में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। फिर उसमें और पशु में कोई बहुत भेद आप कर नहीं सकते हो, जो क्षिप्त और मूढ़ में पड़ा रहे। इसलिए हमको इसको विक्षिप्त से उठाते हुए एकाग्र और निरुद्ध तक पहुंचाने का अभ्यास करना चाहिए। जो भी साधन पद्धति हमको रुचिकर लगती हो उसके अनुसार, ठीक है। कभी कभी अचिंत्य होने का भी अभ्यास किया करो, ठीक है। अचिंत्य होने का अभ्यास कैसे होता है? कई तरीके हैं। एक तरीका ये भी है, और क्या तुम महाराज जी पढ़ा रहे हैं फालतू फालतू की बातें। कोई बढ़िया सी कुर्सी होए जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सको, माने आधा लेट सको आधा बैठ सको, माने रिलैक्स हो जाओ टोटली। और उसके बाद अपने मन को और बुद्धि को बोलो, क्या न मेरे पास कुछ करने को है, न मेरा कोई कर्तव्य है, न मैं कुछ लाया हूँ न मैं कुछ ले जाने वाला हूँ, न मेरे पास कुछ खोने को है न मेरे पास कुछ पाने को है, मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है, मेरी कोई निवृत्ति नहीं है, ठीक है। 2-4 बार गहनता से ये संबोधन करो मन को, निरुद्ध का झटका दे देगा वो, सीधे सीधे एकदम क्या होगा, लय हो जाएगा, शॉक्ड हो जाएगा। क्यों? सारे बैरियर तोड़ दिए। जहाँ हमारा बुद्धि मन उलझा रहता है वो सब तोड़ दिए। हमें कुछ पाना ही नहीं है और हमें कुछ खोना ही नहीं है। और ये सच्ची बात तो यार यही है ना। जिन्होंने पाया उन्होंने भी पा के कुछ पाया नहीं, और जिन्होंने खोया उन्होंने भी खो के कुछ खोया नहीं। यहाँ खोने पाने को हमारे पास है क्या, बताओ। सब का सब हमारी बुद्धि ने एक जाल गढ़ा हुआ है, सबकी बुद्धि ने एक एक जाल गढ़ा हुआ है। इसको भैया ठीक से समझना, मिक्स मत कर देना है तो उधर है। सबकी बुद्धि ने एक जाल गढ़ा हुआ है, और उसी की वजह से दिन भर मन क्या करता है, ये करना है, ये छोड़ना है, ये पकड़ना है, ये रोकना है, ये लाना है, वो हटाना है ना। ये सब हो गया, अब साधना करनी है, ध्यान करना है, पूजा करनी है, पाठ करनी है। माने जैसे लगता है जैसे कि बिल्कुल उसके ऊपर चाबुक चल रहा है। चलो अभी क्या करनी, साधना करनी है। आदमी घर का काम जल्दी जल्दी निपटा रहा है। क्यों भाई इतनी जल्दी क्यों करे? अरे ठाकुर जी को नहलाना है अभी, ठीक है। आप उसकी व्यस्तता देखना जीवन में। अब ये है गृहस्थ आश्रम में होता है, इसको मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मन की स्थिति देखना। अभी ये करना, ये छोड़ना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है। बिल्कुल लाइन लगी हुई उसके पास, और वो सब कुछ करता जा रहा है और व्यस्त है उसी में। तो इसको एक झटका देना चाहिए बीच में। ओ भाई, अच्छा तुम सब कर लोगे तो पाओगे क्या? बोले ये मिलेगा। बोले ये जिनको मिला उनका क्या हाल चाल है? नहीं यार कुछ खास नहीं है। तो तुम क्या करोगे पाके? कुछ नहीं। नहीं ये सब खो जाएगा, तो वो तो पहले से ही खोया हुआ है। ये तो तुम्हारा भ्रम है कि तुमको कुछ मिला हुआ है, असल में कुछ मिला है क्या? ज्ञान दीपित है। विवेक दृष्टि से देखोगे तो यही पता चलेगा कि हमको और आपको कुछ मिला। अब विषय हमारा बदला जा रहा है, लेकिन चलो काम आएगा। विषय से बाहर जाते ही हमारी बुद्धि खिटर पिटर करने लगती है। हाँ, वैराग्य आदि का विषय होता तो ये चर्चा ठीक थी, पर थोड़ी उपयोगी है, इसको कभी करके देखना। हमेशा एंगेज रहना, उलझे रहना बहुत अच्छी बात है। स्वधर्म का पालन करो, उलझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सुलझ के उलझो ना। भीतर से सुलझे रहो, फिर उलझे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हम लोग क्या होते हैं, भीतर तक उलझते जाते हैं, तो उसका परिणाम बेचैनी, व्यग्रता, टेंशन, तनाव होता है कि नहीं। तो सब सुख जो है सीताराम जीवन में वह विश्राम का सुख सिवाय नींद के और कहीं हमको मिलता ही नहीं है। पूजा भी उलझे हुए कर रहे हैं, ठीक है ना, पूजा का सिस्टम भी ऐसा बना रखा है कि उसमें भी उलझे हुए हैं, ठीक है। घड़ी देखते जा रहे हैं, पूजा करते जा रहे हैं। अब होगी, वो भी एक व्यस्तता है, लेकिन उसमें भी बड़ा सुधार हो सकता है। माताओं का दर्द मैं समझ सकता हूँ। चूल्हे पे दाल चढ़ा दी और इधर ठाकुर जी को फूल चढ़ा दिए। अब ये भी याद है कितनी सीटी बज रही हैं कुकर की, और इधर फूल भी चढ़ा दिए। खाना भी बनता है, पूजा भी होती है अब उनकी व्यवस्था है, ठीक है, संभाल तो रही हैं सब। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, यह उलझाव इंद्रियों का, मन का, प्राण का ठीक है, उनका स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। ये सब हमारी शक्तियाँ हैं, हमारी सेवा के लिए हैं। जीव की सारी शक्तियाँ किस लिए हैं? जीव की सेवा करने के लिए हैं, उसको उलझाने के लिए थोड़ी हैं। तो इस तरह से भी कभी चिंतन करके और रिलैक्स हो जाना चाहिए, परम शांत हो जाना चाहिए। न कुछ खोना है और न कुछ पाना है। तो देखना मन थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा। तो ये एक विषयांतर जैसा है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे की जो जुहवती है वो यही हवन है, ठीक है। कहाँ? आत्म संयम योगाग्नौ। यह जो हमने अपने अंदर धारणा का, ध्यान का और समाधि की जो अग्नि जलाई है, मैंने उसको लक्ष्य बनाया है, बस उसी में इसका हवन करते जाना है। तो यह एक साधना का प्रकार बनता है। ठीक है भाई। आत्म संयम योगाग्नौ जुहवती ज्ञान दीपिते। थोड़ा इसमें ज्ञान दीपिते भगवान बोल रहे हैं, इसमें मूर्खता पूर्ण तरीके से ये कोई काम करना नहीं चाहिए। हाँ, शास्त्री हो, साधन हो, विधि हो। महाराज जी ने एक बार ऐसा प्राणायाम किया कि उनके कान का पर्दा फट गया। मैंने पावन प्रसंग में पढ़ा है और उनके प्रवचन में सुना भी है, ठीक है ना। इसीलिए वो प्राणायाम को लेके बड़े उपहासी हो गए थे। बोले ये दम घोंटू प्रक्रिया जो है और फूं-फां करते रहते हैं लोग, इस तरह के वाक्य बोलते थे। क्यों? कोई योगी समझा गया होगा, उन्होंने दबा के कुंभक लगा दिया और उसके प्रेशर से कान का पर्दा फट गया उनका, ठीक। तो ये सारी साधनाएं कैसी हैं? ज्ञान दीपित है। थोड़ा यम नियम के आश्रय लेते हुए, क्रम सजाते हुए, समझते हुए, और हो सके तो किसी आचार्य के निर्देशन में इनका अभ्यास करते हुए, ये ज्ञान दीपिते का अर्थ है। विवेक विज्ञानेन। इस तरह से जब हम समझदारी पूर्वक अपने अंतर व्यक्तित्व को विराट व्यक्तित्व में, ठीक है, व्यक्तिगत अस्तित्व को विराट अस्तित्व में क्या करते हैं? हवन कर देते हैं। तब जा कर के एक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जीवन में कुछ सफलता महसूस होती है। हाँ यार, कुछ हमने ढंग का काम किया जीवन में। अच्छा जी, तो यहाँ तक साधना बता के अभी तक कितने यज्ञ बता चुके? गिनो जरा। पहला बताए ब्रह्मार्पणम, ज्ञानी वाला। दूसरा है दैवम एवापरे यज्ञम, 2। तीसरा है ब्रह्माग्नोपरे यज्ञम, 3। श्रोत्रादीन इंद्रियाणी से 4, शब्दादीन विषयानन्य से 5 और आत्म संयम योगाग्नि से 6। तो अभी तक 6 प्रकार के साधन भगवान बता चुके हैं। अब अगले श्लोक में इकट्ठे ढेर सारे बता देते हैं। बोले द्रव्य यज्ञ 7, तपो यज्ञ 8,
योग यज्ञ 9, स्वाध्याय यज्ञ 10, ज्ञान यज्ञ 11। तो 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन एक ही श्लोक में भगवान ने कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था अर्जुन को समझने में कोई परेशानी है नहीं, हम बोलते जाएंगे ये समझता जाएगा। अब कौन सा यज्ञ बता रहे हैं? पहला नाम लिया द्रव्य यज्ञ। ये कौन सी साधना है? देखो भाष्यकार क्या लिखते हैं, तीर्थेषु द्रव्य विनियोगम यज्ञ बुद्ध्या कुर्वन्ति ये ते द्रव्य यज्ञाः। तीर्थ आदि में जब हम जाते हैं तब हम क्या करते हैं? अपने धन का, अपने सामान का हवन करते हैं। हवन करते माने दान करते हैं, ठीक है। तो द्रव्य यज्ञ का सीधा संबंध क्या हो गया? दान। किस तरह का दान? तीर्थों में। तीर्थों में जाकर के यज्ञ बुद्धि से परमात्मा की सेवा होती है, ब्राह्मणों की सेवा होती है, सनातन संस्कृति की सेवा होती है, उसमें हमारी ये द्रव्य रूपी आहुति है, इसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ। ठीक है, तो भाई ये दान आदि के यज्ञ भी मनुष्य को करते रहना चाहिए। जब द्रव्य यज्ञ की बात आए तो सीधा सीधा उसका संबंध किससे है? सामग्री से। चाहे संविधा दान करो, धन दान करो, सामान दान करो, ठीक है। तीर्थ में ये जाके मत बोलना कभी भगवान भाव के भूखे हैं और मैंने सारे भाव भगवान को दे दिए। सारी चीज़ें तो प्रभु आपकी ही हैं, आपको क्या चढ़ा सकता हूँ मैं, और एक फूल भी न ले गए मंदिर में, ठीक है। तो ये मामला ठीक नहीं है। इसमें सब खिचड़ी नहीं होना चाहिए। द्रव्य यज्ञ जब भी तीर्थ में जाए, विशेषतः गृहस्थाश्रमी कोई जाए, तो उसका द्रव्य यज्ञ होना चाहिए। हाँ, उसको कुछ ना कुछ अंश, चाहे वो 1 रुपया ही हो, यज्ञ बुद्धि से वो भगवान के चरणों में, वहाँ के ब्राह्मणों में, वहाँ के संस्थानों में, सनातन वैदिक संस्कृति के रक्षण में, जहाँ पे भी संभव हो अपना किंचित अंश दे के आना चाहिए। इसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ। अच्छा, फिर क्या नाम लिया? तपो यज्ञ। बोले भाई एक तपो यज्ञ भी होता है। भाष्यकार ने ज़्यादा अर्थ किया नहीं, ये तपस्विना ते तपो यज्ञ। बोले जो तपस्वी लोग हैं वही तपो यज्ञ हैं और वही तप रूपी यज्ञ करते हैं। तो अब तपस्या भी एक यज्ञ है, ठीक है। वह तपस्या कैसे की जानी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, ये एक बड़ा विषय है। तप की मूल भावना क्या है? जैसे यज्ञ की 3 मूल भावनाएं बताई थी, दोहराओ। श्रद्धा है, नियम है और आहुति। इन 3 से मिलके यज्ञ संज्ञा बनती है। ऐसे ही तप शब्द है, जैसे यज्ञ शब्द का विस्तार बहुत है, ऐसे ही तप शब्द का बहुत विस्तार है। तो तप की मूल भावना पकड़ो, जैसे यज्ञ की मूल भावना पकड़ी, ऐसे तप की मूल भावना। तो क्या हो सकती है तप की मूल भावना? है त्याग जो है वो यज्ञ की ही मूल भावना में जाएगा। आहुति है ना, वो त्याग ही है, ठीक है। हम जो अपना कार्य करते हैं, हाँ, वो अपने लिए भले कष्टकारी हो लेकिन समष्टि हित में हो, तो एक तप की श्रेणी में आए। गुड, थोड़ा नज़दीक पहुंच गया। और कोई? हाँ, वो तो तप के प्रकार हो गए। हाँ, ये वाक्य सुनना चाहता था। तप की मूल भावना जो है वो है कष्ट का सहन करना, ठीक है। जिस क्रिया में, जिस कर्म में किसी प्रकार का क्लेश ना हो,
ना शारीरिक, ना मानसिक, ना बौद्धिक, ना आर्थिक, ना सामाजिक, तो समझना वो तप की श्रेणी में आएगा नहीं। ये बिल्कुल मूल भावना पकड़ लेना। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तपना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, भाई उन्होंने अपने को बहुत तपाया है। तपाया है माने कष्ट दिया है। तपस्वी नाम आते ही क्या चेहरा सामने आता है, जो अपने को सता रहा है, जो अपने को कष्ट में रखता है, वही तपस्वी है। ठीक है। और जो अपने को सर्वतोभावेन विलासिता में रखता हो, उसके आगे आप तपस्वी नहीं जोड़ पाते हो, कोई नहीं जोड़ पाता। ज्ञानी जोड़ सकते हो, लेकिन आप उसको तपस्वी नहीं कह पाओगे। भले वो राजा जनक हो, राजा जनक को आप ज्ञानी कह दोगे, लेकिन तपस्वी नहीं कह पाओगे। और विश्वामित्र को आप तपस्वी कह दोगे। तो तप की मूल जो भावना बनी वो क्या है, उसमें कष्ट होता है। अब किसी भी प्रकार का आप तप ले लो, ये लक्षण उसमें घट जाएगा। जैसे मानसिक तप है। अब मानसिक तप क्या है गीता जी में, मन प्रसादम सौम्यत्वम। ठीक है, मन को सौम्य रखना और मन को प्रसन्न रखना, ये किस प्रकार का तप है, मानसिक तप है। ये आगे बताएंगे, गीता जी में है, बहुत सुंदर तप का वर्णन है आगे। राजसिक, तामसिक, सात्विक आदि विभागों से, कायिक, वाचिक, मानसिक विभागों से। लेकिन इस सूत्र को पकड़ के रखना। अब मानसिक तप क्या है, बोले मन को खुश रखना और सौम्य भाव में रखना। अब इसको रखने में कष्ट होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। जीवन में दुख के प्रसंग आएंगे और हमसे क्या कहा जा रहा है, मन को सौम्य रखो और शांत रखो। तब तप चाहिए कि नहीं चाहिए, संघर्ष होगा कि नहीं होगा, कष्ट होगा कि नहीं होगा। जैसे वाणी का तप है। वाणी का तप क्या है, सत्य बोलना, ना पहुंचाना। तो ये सब वाणी के तप हैं। गीता जी के अनुसार अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, ये वाणी का तप है। ऐसे वाक्य बोलने हैं जो दूसरे के चित्त में उद्वेग को पैदा ना करें, प्रिय भी हो, हितकारी भी हो और सत्य भी हो। अब आप सोचो कि कितना बड़ा तप है। अब इसमें कष्ट होगा कि नहीं होगा। झूठ बोलना कितना आसान होता है ना। झूठ बोलना बहुत आसान होता है। ठीक है। झूठ बोलते बोलते ऐसी आदत पड़ जाती है, आदमी बिना ज़रूरत के झूठ बोलने लगता है। फिर उसको महर्षि पतंजलि ने मना किया है। उसकी वाणी फिर कभी सिद्ध नहीं होती। जो बोलेगा वो कभी पूरा नहीं होगा। और वाणी का जो तपस्वी होगा, अगर उसका वाणी तप सिद्ध है तो वो जो बोल देगा वही सिद्ध हो जाएगा। ये उसका फल है। तो वाणी का देखो तप क्या है, ऐसा वचन बोलना जो किसी के चित्त को क्या करे, उद्विग्न ना करे। अब इतना बड़ा तप हो गया, कितना कष्ट है इसमें। अपने स्वभाव के विरुद्ध लड़ना कितना बड़ा कष्ट है। ठीक है। इस बात का निरंतर ध्यान देना कि हमारी वाणी किसी के हृदय को विदीर्ण तो नहीं कर गई, उसने उद्वेग तो पैदा नहीं कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से भागवत जी में आप लोग पढ़िएगा, पृथु महाराज ने 6 लक्षण बताए हैं वाणी के। उन लक्षणों से जो युक्त वाणी होती है वहाँ सुंदर वाणी मानी गई है। उसमें है एक, सभी का हित चाहते, सर्वेषाम उपकारार्थम। ठीक है। चित्रम सृष्टम। चलो भाई, ये कोरोना महाराज का कमाल है। ठीक। जब से कोरोना हुआ और वैक्सीन लगी, ऐसा कह रहे लोग, तब से स्मृति में थोड़ा सा क्या आया, दोष आया है। उस समय कौन सा श्लोक आता है पता है,
मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम्। स्मृति का होना या न होना ज्ञान का लक्षण नहीं माना है। स्मृति भी जिससे होती है और विस्मृति भी जिससे होती है, उस अधिष्ठान सत्ता का नाम है ज्ञान। अच्छा, कहाँ कहाँ विषय जा रहा है आज ऐसे ही चल रहा है क्या? तो तपो यज्ञाः, तो तप की मूल भावना पकड़ना, चाहे वो शारीरिक तप हो, कायिक तप हो, मानसिक तप हो, वैचारिक तप हो, किसी भी स्तर का तप होगा, उसमें हमको कुछ न कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा, तभी उसकी तप संज्ञा पड़ेगी। तो यह तप जो है एक प्रकार का यज्ञ हो गया। हम कोई भी तप करेंगे वो क्या हो जाएगा? यज्ञ हो जाएगा। माता का अपने पुत्र का पालन पोषण करना क्या हो गया? यज्ञ। तपो यज्ञ है कि नहीं है? अब कोई माता चाहे कि उस एक मिनट भी अपने सुख को न त्यागे, पुत्र का पालन हो सकता है? असंभव है, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अपने सुख का त्याग किए बिना पुत्र का पालन हो ही नहीं सकता, गुरु की सेवा नहीं हो सकती, शास्त्र का अध्ययन नहीं हो सकता है। तो जितने भी आप तप पाओगे जीवन में, उसमें क्या हो रहा है? उसमें हमको थोड़ा सहन करना पड़ता है। हाँ, ऊपर करके करते हैं, बिल्कुल। तो उसमें तो भयंकर कष्ट हो रहा है उनको। इसको तामसिक तप की श्रेणी में डाला है भगवान ने। किस तप में? तामसिक तप है ये। खड़ेश्वरी हो जाना, पड़ेश्वरी हो जाना, ना काटना। गीता जी में भगवान कहेंगे ये कैसा तप है? तामसिक तप। काया को व्यर्थ में क्लेश देना भगवान को पसंद नहीं है। हैं? बहिरंग है, अत्यंत बहिरंग है। उसको तो भगवान ने बस तप की संज्ञा दे दी, क्योंकि वो भगवान से शायद जोड़ के काम कर रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं किसी भी अध्यात्म शास्त्र में। गीता जी का तप है युक्ताहार विहार, ये तप है। और ध्यान देना, ये इतना कठिन तप है जो सुनने में सरल लगता है लेकिन करने में बहुत कठिन। जिद्द पकड़ लो तो खड़ेश्वरी पड़ेश्वरी कुछ भी हो जाओगे, कोई परेशानी नहीं है उसमें। पंचाग्नि भी ताप लोगे। और किसी को तपानी हो पंचाग्नि तो उपाय बताएं। 10 आदमी मिलना, उसको पानी पे चढ़ा देना। आप जैसा तपस्वी तो देखा नहीं। अगर आप एक बार जून के महीने में पंचाग्नि तप लें, हो आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो जाएगी। हम बाबा जी चढ़ गए पानी में, ठीक, और जून के महीने में बैठ गए। अब हो रहा है साहब तप, प्रसिद्धि भी हो रही है, लेकिन वो किसी भी तरह से तप की श्रेणी में है नहीं। युक्ताहार विहार जो है वो बहुत सुंदर तप है जीवन का, और उसको करना बहुत मुश्किल भी है, इतना आसान नहीं है। चलो अभी उधर नहीं जाते। तपो यज्ञाः, तो वह है जब किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए, ये जोड़ लेना, श्रेष्ठ उद्देश्य और लक्ष्य के लिए जब व्यक्ति कष्ट सहन करता है तो वो उसका तप यज्ञ हो जाता है। किसी निकृष्ट उद्देश्य के लिए करता है तो तामसिक हो जाता है। तप तो है, मूल अर्थ कभी नहीं बदलेगा तप का, लेकिन वो कष्ट कैसा हो जाएगा, वो यज्ञ कैसा हो जाएगा, तामसिक हो जाएगा। जैसे ध्रुव जी का तपस्या करना और हिरण्यकशिपु का तपस्या करना, दोनों तपस्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कठोर तप कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी का तप भगवान से मिलाने वाला हुआ, लोक कल्याणकारी हुआ, और हिरण्यकशिपु का तप अमंगलकारी हुआ, सृष्टि के विनाश के लिए हुआ। कहे दोनों तपस्वी जाते, क्योंकि दोनों कष्ट सहन कर रहे हैं। तो किसी श्रेष्ठ उत्कृष्ट लक्ष्य के लिए जीवन में शारीरिक मानसिक कष्टों को सहना
ये आप एक परिभाषा बना सकते हो तप की। तो द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे। योग यज्ञाः, देखो अब यहाँ आके भगवान भाष्यकार की भी कुछ पंक्ति मिल गई। प्राणायाम प्रत्याहारादि लक्षणों योगो यज्ञो ये शाम ते योग यज्ञ। जो प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि समाधि का अभ्यास कर रहे हैं वो कैसे याज्ञिक हैं? योग यज्ञ। तो यहाँ योग का अर्थ हो गया चित्त का निरुद्ध अवस्था में ले जाना, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोग इस यज्ञ को करते हैं। कुछ लोग स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय रूपी यज्ञ करते हैं। अब स्वाध्याय यज्ञ का लक्षण देखो। स्वाध्यायो यथा विधिम ऋक् आदि अभ्यासः यज्ञः येषां ते स्वाध्याय यज्ञाः, ठीक है। वैसे बिल्कुल शास्त्रीय अर्थ पहले सुन लो, बहुत व्यावहारिक अर्थ तो किए जाने चाहिए, ठीक है, शास्त्रीय अर्थ भी मालूम होना चाहिए। हमारे वंश की परंपरा में जो ऋषि है और जो हमारा वेद है और जो हमारी शाखा है, उस शाखा के अनुसार उसका अध्ययन होना ये स्वाध्याय यज्ञ है। ये बिल्कुल शास्त्रीय अर्थ बता रहा हूँ, ठीक है। हमारी शाखा क्या है, फिर हमारा वेद क्या है। सभी का कोई न कोई शाखा होगी और कोई न कोई वेद होगा और कोई न कोई ऋषि होगा, कुल गोत्र और प्रवर होंगे। तो जो हमारी शाखा का ऋषि है और जो शाखा है उस शाखा का कम से कम अध्ययन होना चाहिए, उसको बोलेंगे स्वाध्याय। इसलिए अर्थ देखो क्या है, यथा विधि ऋक् आदि अभ्यासः। ऋक् माने ऋग्वेद, आदि से ऋक् आदि बोला तो इसका अर्थ क्या हुआ? चारों वेद। हाँ, ये 2.5 साल वाली पढ़ाई का स्वरूप है, ठीक है। 2-4 दिन से थोड़ा ऐसे ही चलाते हैं। जब लंबा कोर्स चलता है ना तो ऐसे पढ़ाया जाता है। इस पद का फिर क्या अर्थ हुआ? ठीक है, ऋक् आदि, आदि पद से क्या लोगे? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋक् साम यजु अथर्व, ये क्रम है, इनमें भी क्रम है, ऋक् साम यजुर अथर्व। तो आदि पद से ये ले लेना है। अब आदि शब्द शास्त्र में बहुत बार आता है। अब पता चला आदि शब्द से हमने विपरीत जातियों के लक्षण ग्रहण कर लिए तो अर्थ बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे जीवन में क्या बोले, अविद्यादि क्लेश, तो उसमें क्या जुड़ जाएगा? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसको बोलेंगे अविद्यादि क्लेश, ठीक है ना। हाँ, तो ऋक् आदि इन चारों वेदों का क्या होना? यथा विधि अभ्यास। उस यथा विधि में यह आता है कि उदात्त अनुदात्त प्लुत आदि स्वरों का अभ्यास होवे और अपनी शाखा कुल गोत्र का ज्ञान होवे, तदनुसार उसका अध्ययन होवे। उसको बोलते हैं क्या? स्वाध्याय यज्ञ। ये तो हो गया शास्त्रीय अर्थ। बोले ये तो, इसका मतलब हम लोग अपने जीवन में ये कभी कर नहीं पाएंगे, कम से कम अभी तो असंभव ही दिख रहा है। क्योंकि अभी हमें तो नहीं लग रहा है यहाँ 80% लोगों को यही मालूम हो कि उनकी शाखा क्या है, उनका ऋषि कौन सा है और उनका वेद कौन सा है। शायद ही किसी को मालूम हो, ठीक है। क्योंकि वो पौरोहित्य परंपराएं लुप्त हैं। बताएगा कौन? पहले बचपन में ही सिखा दिया जाता था। अच्छा जी, तो अब क्या अर्थ लें? बोलो भाई अच्छा अब ले लो, थोड़ा मनमानी वाले अर्थ भी ले लो। मनमानी माने कुछ आचार्यों ने किए हैं। कुछ लोग ये अर्थ करते हैं स्वयं का अध्ययन करना क्या है? स्वाध्याय यज्ञ है, ठीक है। लेकिन स्वयं का अध्ययन करने वाला यज्ञ भगवान पीछे बता चुके हैं ना। ब्रह्माग्नौ अपरे से बता चुके हैं
और ब्रह्मार्पणम से बता चुके हैं। स्वयं का अध्ययन करने माने सांख्य प्रमा का अभ्यास करना, वही स्वयं का अध्ययन है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। तो यह अर्थ तो फिर यहाँ नहीं हो सकता। स्वयं का अध्ययन करना माने स्वाध्याय करना, फिर चिंतन मनन निधिध्यासन, ये जोड़ा जा सकता है। क्योंकि एक आदेश और है श्रुति का, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। अपने लक्ष्य के अनुकूल जो श्रवण करना है और फिर उस पर जो बताए मनन करना है, ठीक है, तदनुकूल शास्त्रों को पढ़ना है, वो किस श्रेणी में चला जाएगा? स्वाध्याय श्रेणी में। अब मान लो किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, तो वो किस प्रकार के ग्रंथ पढ़ेगा? नेचुरली मेडिकल साइंस के पढ़ेगा। तो ये उसका क्या हो गया? स्वाध्याय यज्ञ हो गया। अगर उसमें आहुति आदि तीनों चीज़ें घट जाएं तो वो यज्ञ हो गया। तो स्वाध्याय शब्द का अर्थ बिल्कुल सजा लो दिमाग में। स्वयं का अध्ययन जब अर्थ करो तो वो है सांख्य बुद्धि, ठीक है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, वो स्वाध्याय हो गया। दूसरा, अपनी शाखा के वेद का अध्ययन करना। तीसरा, जो हमने लक्ष्य चुना है उसके अनुरूप ग्रंथों को पढ़ना और सुनना, ठीक है। अब मान लो हमारे चित्त में भक्ति भाव का उदय हुआ हो, उस समय हमें क्या पढ़ना चाहिए? नारद भक्ति सूत्र पढ़ो, चैतन्य चरितावली पढ़ो, मीराबाई के पद पढ़ो, यूट्यूब में क्या सुनो? भजन सुनो, उनके गाए हुए सुंदर सुंदर पद सुनो। तो ये क्या हो जाएगा? स्वाध्याय, ठीक। तो ये अनुकूलता से, जब भक्ति भाव का वृद्धि करनी हो उस समय विचार वाले शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। और जब विचार का उदय हो रहा हो, बुद्धि की मांग हो रही हो, तब तर्क संग्रह के साथ, अर्थ संग्रह के साथ जूझो, ठीक। एक एक का लक्षण बनाओ। अच्छा, अभी लक्षण बनाने हैं 4, बना के रखना, बैठते किसी दिन, तो वह जीवन में स्वाध्याय होगा। ये बड़ी सुंदर प्यारी सी साधना है, इसमें भी कभी चूक नहीं करना। हमारा मन जिस समय कोमल कोमल भावनाओं से आच्छादित हो रहा हो और भगवान की कथा अच्छी लग रही हो, उस समय वेदादि, जो वेदांत आदि ब्रह्मसूत्र आदि शास्त्र है, उनको नहीं पलटना ना, नहीं, वो भाव का दुरुपयोग हो जाएगा। उस समय भजन सुनना, भगवान की कथा सुनना, लीला का चिंतन करना, और वो गुण बदलेगा। और जब वो बदल जाए, वो भाव विदासा हो जाए और मांग होने लगे चिंतन की, तब आप उठा लेना। है? हाँ, तो जब आए तो उसमें थोड़ी आहुति डाल दो, थोड़ी देर बढ़ जाएगा, ठीक है। भक्ति भाव का उदय हुआ, उसी समय लीला चिंतन करने लगो, आहुति डाल दो, ठीक है। प्रार्थना कर दो, भगवान से थोड़ी देर के लिए जुड़ जाओ। जैसे ये मौका मिले उसी समय उस तत्संबंधी आहुति डाल दो, तो थोड़ी देर के लिए बढ़ जाएगा, तो उसका काल बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्वाध्याय यज्ञ का व्यावहारिक अर्थ, जिसको कि थोड़ा जिया जा सकता है, ठीक है। अब यही अगर हम कैलासाश्रम में जाएं या करपात्री जी के पास जाएं, तो पहले तो यही पूछेंगे तुम्हारी शाखा क्या है, और आपने नहीं बताई तो बोले प्रसाद लो और चलो। तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना पढ़ाना है, तुमको क्या बताए? तुमको स्वाध्याय यज्ञ शाखा का पता नहीं है। इसको बोलते हैं, हमारा ट्रेडिशनल परंपरा से ऐसे पढ़ाया जाता है। अच्छा जी, हमारे गुरुजी ने हमको नहीं पढ़ाया भैया, इसीलिए हम भी चिंतन कर रहे हैं। ये सब स्वाध्याय यज्ञ के ये अर्थ हो गए, तो इसको धारण कर लो। अब आखिरी इसका है समय, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ माने देखो अर्थ क्या किए,
शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञो ये शामते ज्ञान यज्ञाश्च। जो शास्त्र का अर्थ है उसको अच्छी तरह से जानने का जो प्रयास करना है उसका नाम है ज्ञान यज्ञ। जो शास्त्र वचन आया है उस शास्त्र वचन के अर्थ को अच्छी तरह से बुद्धि को समझाने का प्रयास करना, इसका नाम हुआ ज्ञान यज्ञ। ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, क्योंकि शास्त्र के भगवान के वचन को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो शास्त्र के अर्थ को ठीक से समझ लेना, यह हो गया ज्ञान यज्ञ। यतयः संसितव्रताः, कौन करेगा? बोले भाई यति हो। यति माने यतनशीलाः, जो थोड़ी मेहनत तो करे, इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ना तो चाहे, तो वो यति है जो यत्न करता है, प्रयास करता है। और दूसरा शब्द जरा ध्यान से, संशितव्रताः। संशितव्रताः माने संशितव्रताः। संशित शब्द का अर्थ है, संशय मत ले लेना, सम्यक शितानि तनुकृतानि तीक्ष्णीकृतानि, अच्छी तरह से जिसमें धार लगा दी जाए। जैसे चाकू होती है ना, चाकू में क्या करते हैं, धार लगाते हैं। तो धार लगाने से क्या हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है। उसको बोलते हैं संशित, को संशित कर देना। निशिता शब्द भी इसी से बनता है। तीक्ष्णीकृताः, अपनी बुद्धि को क्या करना है, थोड़ी धार लगानी है इसमें। तो जो लोग अपनी बुद्धि को धार लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने कैसा व्रत धारण किया हुआ है, बड़े दृढ़ता से किसी व्रत को धारण करते हैं। ये है संशित व्रताः का अर्थ। कोई व्रत लिया और उसको बिल्कुल ठीक से धारण कर लिया, ठीक है, और अपनी बुद्धि पे धार लगाते रहे। ऐसे लोग फिर ये सारे यज्ञ कर ले जाते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ये जो हम लोग प्रसंग पढ़ रहे हैं, इसमें ध्यान देना, हम लोग सभी साधन थोड़े थोड़े कर सकते हैं, एकांगी नहीं है ये। सभी साधन अपने अपने समय परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं, इसलिए सबका ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। हाँ, कैसे स्वाध्याय करना है, जब पढ़ना पढ़ाना है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, शास्त्र का अर्थ हमें भी समझ में आ जाए, और अगर हम समझाने की भूमिका में हैं तो सामने वाले को भी समझ में, हाँ भैया बिनो, वो वाली कथा नहीं, ठीक नहीं करो, लेकिन इसमें ये चीज़ें जोड़ते जाओ, ठीक है। नारायण। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।